वेलकम बैक क्लीन न्यूज। आज की हेडलाइंस न्यूज के साथ ताज़ा अपडेट को देखेंगे। जेटेट पास छात्रों से भी अपडेट है। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। सालाना 36,000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार। सभी खबर महत्वपूर्ण और जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखें। खबर झारखंड से। जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी। जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आज 12वां दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन में बैठे अभ्यर्थियों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मोहम्मद अफरोज आलम को रविवार को रिम्स में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी तक नाजुक बनी हुई है। आज विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी जेटेट पास अभ्यर्थियों से मिलने आई और उनके मांगों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने चिंता जताई और उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांग को लेकर एक कमेटी गठन की गई है, जिसमें सुश्री अंबा जी सदस्य हैं। उन्होंने जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांगों से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखते हुए कहा कि इनकी मांगें बिल्कुल जायज है और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर हमारे मांगों को उनके समक्ष रखेंगी। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग से संयुक्त सचिव व अनुमंडल पदाधिकारी जी हमारे धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का हाल जानने आई। संयुक्त सचिव ने विभाग की तरफ से जारी बातें रखी और अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांगों को लेकर उनके सामने मजबूती से रखा। अनुमंडल पदाधिकारी ने कोविड-19 के गाइडलाइंस को देखते हुए अनशन तोड़ने को कहा, पर अभ्यर्थियों ने उनसे कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है या सरकार के प्रतिनिधि मंडल जब तक हमसे बात नहीं करती है, तब तक हम आमरण अनशन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखेंगे। लोहरदगा, गोड्डा समेत बड़हरवा में खुलेगा एफएम रेडियो स्टेशन। बड़हरवा में जल्द ही एफएम रेडियो स्टेशन काम करने लगेगा। प्रसार भारती ने देश में 100 नए एफएम रेडियो स्टेशन की स्वीकृति दी है। इसमें बड़हरवा समेत झारखंड से गोड्डा, लोहरदगा का नाम है। बड़हरवा का रेडियो स्टेशन 100 वाट का होगा। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने बताया कि वे 2018 से इसके लिए प्रयासरत थे। 2 साल पूर्व भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर साहेबगंज जिले के बड़हरवा में एफएम रेडियो स्टेशन की स्थापना का आग्रह किया था। सांसद ने बताया कि यहाँ एफएम रेडियो स्टेशन नहीं रहने से लोग आकाशवाणी से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों से वंचित रह जाते हैं। झारखंड में अब खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी आसान। सीएम ने जारी किया स्पोर्ट पोर्टल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पोर्ट पोर्टल के खेल निदेशालय की एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मुख्य सचिव और खेल सचिव मौजूद रहे। इस पोर्टल और वेबसाइट पर स्पोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी रहेगी। खिलाड़ी, खेल, कोच, ट्रेनिंग सेंटर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक के खेल से जुड़ी जानकारी, खेल से जुड़े सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस साइट पर मौजूद रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत जल्द खिलाड़ियों को भी हम सीधी नियुक्ति से सुशोभित करेंगे। सीएम ने कहा कि 1 महीने के अंदर ही बिमला मुंडा कराटे खिलाड़ी जो निम्न स्तर का जीवन जी रही है सहित कुल 32 खिलाड़ी को राज्य सरकार सीधी नियुक्ति का लाभ देगी। झारखंड के शिक्षकों को इनोवेशन को जानेंगे देश भर के शिक्षक। जाने कैसे होगा इनका चयन। झारखंड के शिक्षकों के द्वारा किए गए इनोवेशन को देश भर के शिक्षक जानेंगे। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन अवधि में शिक्षकों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इनोवेशन से दूसरे राज्य के शिक्षक भी रूबरू होंगे। वही दूसरे राज्य के शिक्षकों के इनोवेशन से झारखंड के शिक्षक भी प्रेरित होंगे। राज्य के सभी जिलों से ऐसे 25-25 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उनके इनोवेशन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देखेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा के बाद अक्टूबर में ही शिक्षकों के साथ सीधा ऑनलाइन संवाद करेंगे और बेहतर इनोवेशन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षक अधीक्षक को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री को इलाज के लिए ले जाया गया चेन्नई। खुद सीएम रहे एयरपोर्ट पर मौजूद। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का रांची के मेडिका में इलाज चल रहा है, लेकिन आज उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से चेन्नई लेकर जाया जा रहा है। इस दौरान एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन खुद भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री को रांची ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयरपोर्ट लाया गया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लंग्स पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उनकी कोरोना की रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव है। दरअसल अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ने के बाद
एमजीएम चेन्नई डॉक्टर की टीम सीएम के विशेष आग्रह पर देर रात रांची पहुंची थी। झारखंड का रिकवरी रेट 92% से अधिक। कोरोना पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, जाने। झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। देश के मुकाबले राज्य का रिकवरी रेट अधिक है। यहां संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 92% से भी अधिक है। प्रति लाख कोरोना जांच के मामले में भी राज्य के देश के 8 अग्रणी राज्यों में शुमार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के खिलाफ जंग में जनता का सहयोग के लिए आभार जताया। दुष्कर्म की घटनाओं पर डीजीपी ने हेमंत सरकार का किया बचाव, कहा आईना दिखाने वाले पहले अपना चेहरा देखें। एक सप्ताह के अंदर साहिबगंज और दुमका में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 2 आदिवासी नाबालिग छात्राओं की हत्या को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा झारखंड की हेमंत सरकार पर हमलावर है। दोनों घटनाओं को लेकर सरकार और पुलिस की किरकिरी हो रही है। इस मुद्दे पर हेमंत सरकार और पुलिस का बचाव करते हुए झारखंड के डीजीपी एमपी राव ने एक नेता की तरह पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की विधि व्यवस्था सामान्य है। किसी एक घटना से पूरे राज्य की विधि व्यवस्था खराब नहीं हो जाती। 33 साल से पुलिस विभाग में हूँ। पहले भी कब, कहां और किस तरह की घटनाएं हुई है सब जानता हूं। आईना दिखाने की कोशिश करने वालों पहले खुद का आईना देख लेना चाहिए। केंद्र सरकार की अनदेखी से चिंतित है झारखंड, कैसे भरेगा खजाना, आर्थिक बोझ भी बढ़ा। झारखंड का खजाना भरने में केंद्र की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण दिक्कतें आ रही है। भारत सरकार झारखंड के कुछ प्रस्तावों को अगर मंजूरी दे तो राज्य से वित्तीय संकट दूर हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। केवल सालों से लटकाए जा रहे राज्य सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी देने की जरूरत है। अब खबर जाने देश विदेश से। यूपी पंजाब में खुले स्कूल, जानिए दूसरे राज्यों में कब से शुरू होगी पढ़ाई। कोरोना वायरस के संकट के बीच देश के कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का कल से ही लागू कर दिया है। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुछ ही राज्य आंशिक रूप से स्कूल खोल रहे हैं। वहीं दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में अभी स्कूल खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। कुछ राज्य 2 नवंबर से भी स्कूल खोल सकते हैं। जाने क्या है राज्यों का फैसला, किस तरह कर रहे हैं तैयारी, किन नियमों के साथ खुले स्कूल, क्या रही छात्रों अभिभावक की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और पंजाब के जिन इलाकों में कल स्कूल खुले वहां बच्चों और टीचर में उत्साह देखने को मिला। वहीं ज़्यादातर अभिभावक अभी भी स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं दिखे। सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में भी साफ कहा है कि बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के स्कूल बच्चों को बुलाने का दबाव न डालें। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन अंतिम हथियार होगा। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण से लड़ाई में ऑड इवन योजना को लागू करना अंतिम हथियार होगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। खबर है पश्चिम बंगाल से। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, आगंतुकों के लिए नो एंट्री जोन होंगे पश्चिम बंगाल में सभी दुर्गा पूजा पंडाल। कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि कोविड-19 महामारी के बीच पश्चिम बंगाल के सभी दुर्गा पूजा पंडाल आगंतुकों के लिए नो एंट्री जोन होंगे और केवल आयोजकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन लोगों को पूजा पंडाल के अंदर जाने की इजाज़त होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे। खबर है टिकटॉक को लेकर। अश्लील कंटेंट को लेकर बैन करने के बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध हटाया। पाकिस्तान ने सोमवार को बताया कि उसने टिकटॉक पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है, जिसे 10 दिन पहले अनैतिक और अश्लील कंटेंट हटाने में असफल रहने को लेकर देश में बैन कर दिया गया था। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने ट्वीट किया, टिकटॉक प्रबंधन से आश्वासन मिला है, वे अश्लीलता और अनैतिकता फैलाने में शामिल सभी अकाउंट को बार बार ब्लॉक करेंगे। खबर है हाथरस केस से। जिस खेत में हुई थी वारदात, अब उस जमीन के मालिक ने मांगा मुआवजा। हाथरस केस में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिस खेत में पीड़िता के साथ वारदात और अंजाम दिया गया था, अब उस जमीन के मालिक ने मुआवजा की मांग की है। जमीन मालिक का कहना है कि घटना के बाद से मेरे खेत को पुलिस ने कब्जा कर लिया है, इसी वजह से वो खेत में लगी फसल का सिंचाई नहीं कर पाया, इससे फसल का उपज प्रभावित हुई है। वहीं अब सबूत मिटे नहीं,
इसके लिए फसल को काटने में भी नहीं दिया गया। ऐसे में उसकी फसल बर्बाद हो गई, इसलिए जमीन मालिक ने मुआवजा की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जमीन मालिक पहले जयपुर में रहकर खेती करता था, लेकिन वह पिछले कुछ महीनों से गांव में आकर खेती कर रहा था। उसने कहा कि उसके पास 9 बीघा जमीन है, उसमें बाजरा बोया था, लेकिन घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने खेतों में जाने से मना कर दिया। पुलिस का कहना है कि यदि खेत में सिंचाई और फसल की कटाई की गई तो सारे सबूत मिट जाएंगे। ऐसे में उसका 9 बीघे का फसल बर्बाद हो गया है। खबर है योजना से। प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना सरकार किसानों को दे रही है सालाना 36,000 रुपये। 44 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों के लिए कई सारी योजनाएं लेकर आई है। केंद्र सरकार देश के लाखों किसानों को आर्थिक राहत भी पहुंचा रही है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसान मानधन योजना और पीएम किसान पेंशन योजना काफी कारगर साबित हुई है। जिन किसानों की एक सीमित आय है उन्हें भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खास पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत सरकार पेंशन के तौर पर किसानों को 36,000 रुपये तक दिए जाएंगे। अब देश के किसानों को केंद्र सरकार पीएम किसान और पीएम किसान मानधन योजना को मिलाकर सालाना 42,000 रुपये दे रही है। अब तक इस योजना के लिए 4,46,951 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आम आदमी बीमा योजना भूमिहीन, गरीब, मजदूर, मजबूर के लिए सरकार की खास स्कीम। 100 रुपये सालाना में पाए 75,000 का इंश्योरेंस। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए LIC की खास स्कीम है। LIC आम आदमी बीमा योजना नाम से एक सामाजिक सुरक्षा की पॉलिसी चलाता है। आम आदमी बीमा योजना को वित्त मंत्रालय ने लागू किया। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन परिवार को लोगों को लाइफ इंश्योरेंस के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती है। योजना के लिए पात्रता। इस बीमा योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी परिवार का मुखिया होना चाहिए और परिवार में केवल एक कमाई करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आवेदनकर्ता भूमिहीन परिवार का होना चाहिए। आवेदनकर्ता राज्य के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र किसी से भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना। ऐसे दूर होगी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अब कोऑपरेटिव का रास्ता अपनाया है। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों के लिए इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की कर्ज देने का ऐलान किया है। पूरे देश में और खास ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव की अहम मौजूदगी है। दुग्ध उत्पादन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेटिव किसानों के बीच काम कर रही है। इनमें कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी है जो अस्पताल भी चलाएगी। लगभग 5,000 बिस्तरों वाला 52 अस्पताल कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को भारी कमी है। सरकार के तमाम कोशिश के बावजूद निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में गंगोत्री इंटरप्राइजेस पर सीबीआई की छापेमारी। 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी जारी है। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कंपनी पर बैंक लोन हड़प करके दूसरी जगह निवेश करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस बसपा विधायक से जुड़ी कंपनी है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़ी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस पर आज छापेमारी की जा रही है। बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों की संघ शिकायत के आधार पर सीबीआई ने विनय शंकर तिवारी और गंगोत्री इंटरप्राइजेस के अन्य निर्देशकों के खिलाफ बैंकों को कथित रूप से धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया है। ग्रीन राशन कार्ड के हजारों आवेदन रद्द। फाइनल स्क्रूटनी के बाद जारी होगी सूची। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के ग्रीन राशन कार्ड के लिए पूर्वी सिंहभूम में जमा 17,448 में से 2,501 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनमें सार्वधिक जमशेदपुर में 927 फॉर्म रद्द हुए हैं, जबकि जुगुसलाई विधानसभा में एक भी फॉर्म नहीं छटे। इधर ग्रीन राशन कार्ड देने से पूर्व एक आवेदन की जांच के लिए 1485 पीडीएस डीलर के दुकान के स्तर पर प्रतिनियुक्त 1485 शिक्षकों ने घर घर जाकर सत्यापन का काम शुरू कर दिया है। कार्य में सुगमता के लिए शिक्षकों के सहयोग के लिए संबंधित क्षेत्र में मार्केटिंग ऑफिसर को लगाया गया है। अब ताज़ा अपडेट रेलवे से।
द्वि साप्ताहिक पूजा स्पेशल शालीमार तिरुवनंतपुरम शालीमार ट्रेन संख्या 02-642 25 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार और मंगलवार को रात 11:05 में शालीमार से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 02-641 22 अक्टूबर से 26 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक बृहस्पतिवार और शनिवार को शाम 4:55 में तिरुवनंतपुरम से शालीमार के लिए रवाना होगी। साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन हावड़ा संबलपुर हावड़ा ट्रेन संख्या 08305 24 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को हावड़ा से संबलपुर के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेन संख्या 08306 23 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को संबलपुर से हावड़ा के लिए रवाना होगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।